सीरत को उठाना, मदार आज़म उठाना। उलमाए किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, काबिल मुबारकबाद हैं वो कमेटियाँ जिन्होंने इस 2 रोज़ा जश्न मदार आज़म इस महफिल को सजाया व संवारा और गुलशन मदार कमेटी के तमामी अराकीन जिन्होंने इस महफिल को सजाया व संवारा, मैं रब्बे कायनात की बारगाह में ये दुआ करता हूँ कि रब्बे कायनात कुतुबुल मदार के वसीले से इन पर अपना फजल व करम फरमाए और इसी तरह दीन के सिलसिले के काम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा वाफितिल अब्दान व शिफाइहा व नूरुल अब्सारी व ज़ियाइहा। जूदी पे जो ठहरा वो सफीना देखा, जूदी पे जो ठहरा वो सफीना देखा, अंगुश्ते सुलेमा का नगीना देखा। जूदी पे जो ठहरा वो सफीना देखा, अंगुश्ते सुलेमा का नगीना देखा। जन्नत की बहारें हो या कौसर की फिजा, जन्नत की बहारें हो या कौसर की फिजा, सब देख लिया जिसने मदीना देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो हवाए कुए मदार है कि जहां जहां से गुजर गई, वो हवाए कुए मदार है कि जहां जहां से गुजर गई, तो फिजाए दहर में हर तरफ वही हुए तैबा बिखर गई। वो ज़बां कहां जो करे बयां तेरे मर्तबे की बुलंदियां, वो ज़बां कहां जो करे बयां तेरे मर्तबे की बुलंदियां। तू चला तो नब्ज़े जहां चली, तू रुका अगर तो ठहर गई। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लाम, जब आलम अम्र और आलम खल्क की तख्लीक हो चुकी, तो रब्बे कायनात का इरादा हुआ कि कोई नाज़िल हो जो इन जलवों का नजारा करे, कोई मुशाहिद हो जो उसकी नेमतों का मुशाहिदा करे। तो रब्बे कायनात ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि पुतला तैयार किया जाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार हो गया, लेकिन अभी आदम में देखने की सलाहियत नहीं है।
अभी आदम में बोलने की सलाहियत नहीं है, अभी आदम सुन नहीं सकते, अभी आदम बोल नहीं सकते, अभी आदम देख नहीं सकते, अभी आदम चल नहीं सकते। लेकिन जब आदम के वजूद में नूरे मुस्तफा दाखिल हुआ तो आदम में देखने की भी सलाहियत पैदा हो गई, आदम में बोलने की भी सलाहियत पैदा हो गई, आदम में चलने की भी सलाहियत पैदा हो गई, आदम में बैठने की भी सलाहियत पैदा हो गई। तब जब आदम के वजूद में नूरे मुस्तफा दाखिल हुआ तब आदम में ये तमाम सलाहियतें पैदा हो गई। कि आदम से पहले नूरे मुस्तफा मौजूद है। मेरे आका फरमाते हैं कि अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया, फिर मेरे नूर से सारी कायनात की तख्लीक फरमाई। तो जब रब्बे कायनात ने अपने नूर से मुस्तफा को पैदा किया तो वो चाहता तो अपने नूर से जिब्राइल को पैदा कर सकता था, वो चाहता तो अपने नूर से मीकाईल को पैदा कर सकता था, वो चाहता तो अपने नूर से इसराफील को पैदा कर सकता था, वो चाहता तो अपने नूर से जमीन और आसमान को पैदा कर सकता था, वो चाहता तो इस सारी कायनात को अपने नूर से पैदा कर सकता था। लेकिन वो ये जानता था कि ऐसे लोग भी पैदा होंगे जो मेरे महबूब को अपने जैसा बशर कहेंगे। तो अगर अपने ही नूर से सारी कायनात की तख्लीक कर दी तो कोई ये कह सकता है कि रब्बे कायनात ने अपने नूर से मुस्तफा को पैदा किया तो अपने नूर से मुझको भी पैदा किया। इसलिए रब्बे कायनात ने अपने नूर से मुस्तफा को पैदा किया और अपने महबूब के नूर से सारी कायनात की तख्लीक फरमाई दी ताकि मुस्तफा, ताकि महबूब खुदा के और उम्मती के दरमियान फर्क हो जाए। कोई ये ना कह सके कि रब ने अपने नूर से मुस्तफा को पैदा किया, अपने हबीब को पैदा किया तो अपने ही नूर से मुझको भी पैदा कर दिया। तो रब्बे कायनात ने अपने नूर से अपने प्यारे हबीब को पैदा किया और मुस्तफा के नूर से सारी कायनात की तकलीफ फरमा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मालूम यह हुआ नूरे मुस्तफा मौजूद, आदम का पुतला तैयार हो गया, नस्ले इंसानी का सिलसिला शुरू हो गया। 1,24,000 अंबिया किराम इस दुनिया में तशरीफ लाए और सबसे आखिर में रब्बे कायनात ने अपने प्यारे हबीब को भेजा। जब भेजा तो ये ऐलान फरमा दिया वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, क्या है महबूब हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो भेजा हो जाता है जो पहले से मौजूद हो। तो मालूम ये हुआ मेरे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले मौजूद थे। 1,24,000 अंबिया के बाद रब्बे कायनात ने अपने महबूब को भेजा तो तमाम आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा और मोमिनीन पर एहसान फरमा दिया और ये इरशाद फरमा दिया लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बासा फ़ीहिम रसूला, के तहकीक के रब्बे कायनात ने मोमिनीन पर एहसान किया कि उन्हीं में से एक रसूल तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1,24,000 अंबिया को भेजा लेकिन एहसान नहीं जताया। आदम को पैदा किया, एहसान नहीं जताया। इब्राहिम को भेजा, एहसान नहीं जताया। मूसा को भेजा लेकिन एहसान नहीं जताया। ईसा को भेजा लेकिन एहसान नहीं जताया। 1,24,000 अंबिया को भेजा लेकिन एहसान नहीं जताया। लेकिन जब बारी आई आमिना के लाल की, जब बारी आई मुख्तारे कायनात की, जब बारी आई मोहम्मद रसूलुल्लाह की, तो रब्बे कायनात ने मोमिनीन पर एहसान फरमा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, दम मदार, फैजान
फैजान मदारुल आलमीन, जश्न मदार आजम, मसलके इमाम आजम। और जब अपने प्यारे हबीब को भेजा तो आखिरी नबी बनाकर भेजा। अब मेरे आका के बाद कोई नबी नहीं आएगा। जब कोई नबी नहीं आएगा तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हिदायत का काम कौन करेगा? तबलीग इस्लाम का काम कौन करेगा? सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, ये जमात 100-200 साल तक चलेगी। उसके बाद इस्लाम का काम कौन करेगा? शरीयत मुस्तफा को कौन बताएगा? कुरान के पैगाम को लोगों तक कौन पहुंचाएगा? तो मुस्तफा जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम कदीर में ताजदारे रिसालत ने, ताजदारे नबूवत ने, ताजदारे कायनात ने, ताजदारे विलायत का हाथ पकड़ा और ये इरशाद फरमा दिया, मन कुंतो मौला फालियुल मौला, कि जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला। सुभान अल्लाह। और फिर हाथ बुलंद करके मुस्तफा जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई, क्या है रब्बे कायनात, जो अली को वली जाने तू भी उसी का वली बन, जो अली को वली न जाने तू उसका वली न बन। मालूम यह हुआ कि न नबी अली से जुदा, न अली नबी से जुदा। मन कुल तो मौला फालियुल मौला, कि जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला है। अब कयामत तक वली पैदा होते रहेंगे। उन वलियों के ताजदार मौलाए कायनात होंगे, अली होंगे। कयामत तक जो वली पैदा होंगे उनके ताजदार मौलाए कायनात होंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। जब अली नबी से जुदा नहीं तो कुतुबुल मदार अली से जुदा नहीं, अली कुतुबुल मदार से जुदा नहीं। 242 हिजरी में पैदा हो रहे हैं, 282 हिजरी में हिंदुस्तान आ रहे हैं। खुद नहीं आ रहे हैं बल्कि किसी ने भेजा था। भेजने वाली जात अहमद मुख्तार की थी और आने वाली जात कुतुबुल मदार की थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब कुतुबुल मदार हिंदुस्तान आए, कोई फौज लेकर नहीं आए, कोई लश्कर लेकर नहीं आए, बल्कि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून की सनद लेकर तरह हिंदुस्तान के लिए रवाना हो जाते हैं। और इसी गुजरात की सरजमी पर सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुतुबुल मदार को 9 में तामे मलकूती खिलाए, एक ऐसा लिबास पहनाया और अपना दस्ते मुकद्दस जब कुतुबुल मदार के चेहरे पर फेरा तो कुतुबुल मदार का चेहरा इतना हसीन और जमील हो गया कि कुतुबुल मदार के चेहरे पर 7 नकाब रहा करते थे। तो जब मेरे आका ने कुतुबुल मदार को खिलाया तो उसके बाद कुतुबुल मदार ने 556 साल तक खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, लिबास तब्दील नहीं किया, लिबास मैला नहीं हुआ, लिबास पुराना नहीं हुआ। जब ये सब कुतुबुल मदार की करामत है। खाना न खाना ये कुतुबुल मदार की करामत, पानी न पीना ये कुतुबुल मदार की करामत, लिबास का तब्दील न करना ये कुतुबुल मदार की करामत, लिबास का मैला न होना ये कुतुबुल मदार की करामत। जब ये कुतुबुल मदार की करामत है तो ये किस नबी के मौजूदात है? किस नबी ने परसों खाना नहीं खाया, परसों पानी नहीं पिया, परसों लिबास तब्दील नहीं किया, परसों सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान मदारुल आलमीन, जश्न मदार आजम, मसलके इमाम आजम। ये किस नबी के मौजूदात हैं कि जिस नबी ने बरसों खाना नहीं खाया? आओ मैं बताता हूं कि किस नबी के मौजूदात हैं। मेराज एक मौजूदा है और उस एक मौजूदे में न जाने कितने मौजूदात पोशीदा हैं। मेराज की वो शब
27 साल के बराबर थी। सुभान अल्लाह। हज़रत इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि मेराज की वो शब 50,000 साल के बराबर थी।